वेलकम व्यूअर्स। पेस्ट्री अकाउंटिंग ट्यूटोरियल में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। अपनी इस वीडियो में हम पेस्ट्री में अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि पेस्ट्री में आप किस तरह से अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करने के लिए हमें पेस्ट्री की स्टार्ट विंडो में से क्रिएट अ कंपनी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो व्यूअर्स, आइए पेस्ट्री के अंदर देखते हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद है क्रिएट अ न्यू कंपनी की, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने व्यूअर्स पेस्ट्री सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शंस को सेलेक्ट किया, मेरे पास आपके पास एक विजिट स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, विजिट से क्या मुराद है? विजिट से मुराद एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपसे चंद इंफॉर्मेशन ली जाती हैं और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर आपकी कंपनी का डाटाबेस तैयार किया जाता है। तो व्यूअर्स, हम इस विजिट्स को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटर योर कंपनी इंफॉर्मेशन की एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी आपकी कंपनी के बारे में और फिर आप उनको नेक्स्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, कंपनी स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर एक कंप्यूटर सेल एंड सर्विसेज रेंडर करने वाली कंपनी को हम रजिस्टर्ड भी करेंगे और उसी की फिर ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो कंपनी है ये कंप्यूटर की सेल एंड सर्विसेज का काम करती है, जिसमें नई एसेसरीज भी हम सेल करते हैं और सर्विसेज का काम भी करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अपनी कंपनी को एक नाम दे देता हूँ। मैं इसको मून कंप्यूटर्स के नाम से रजिस्टर्ड करवा देता हूँ और व्यूअर्स, इसका एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेट। कोई आपके पास एड्रेस है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। व्यूअर्स, सिटी, स्टेट, सिटी तो आपका सिटी हो जाएगा। स्टेट इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है पेस्ट्री क्योंकि एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको स्टेट की ऑप्शन मिलेगी। व्यूअर्स, यहाँ पे हम सिटी की जगह पे अपनी कंपनी का नाम ही देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्यूअर्स, आपको कंपनी अपने सिटी का जिप कोड, कंट्री नेम आपने एंटर करना है व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है वो आपने एंटर कर देना है और फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो एंटर कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी बिजनेस टाइप। व्यूअर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ से आपने अपनी बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है। इसमें व्यूअर्स, आपके पास कॉर्पोरेशन मौजूद है, सोल कॉर्पोरेशन मौजूद है, पार्टनरशिप है, सोल पार्टनर प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है और ऑर्गेनाइजेशन की ऑप्शन मौजूद है। व्यूअर्स, आपने सेलेक्ट करना है अपना बिजनेस की टाइप, आपकी बिजनेस की कौन सी टाइप है। तो व्यूअर्स, में यहाँ पे से एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो बिजनेस है उसकी टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप को। नेक्स्ट व्यूअर्स, आपके पास तीन ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, फेडरल एम्प्लॉय आईडी, स्टेट एम्प्लॉय आईडी और स्टेट एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट आईडी। व्यूअर्स, ये तीन ऑप्शंस क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पेस्ट्री एक यूएस बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन ऑप्शंस को रखा गया है। इसलिए ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए आप इनको ऐसे ही छोड़ दें। और नेक्स्ट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट भी इंटर कर सकते हैं और ईमेल भी अपना इंटर कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमने अपनी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। इसके साथ ही हम इसे नेक्स्ट बटन के साथ अगले ऑप्शन पे चलते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन सेलेक्ट किया तो आपके पास सिलेक्ट अ मेथड टू क्रिएट योर कंपनी की ऑप्शन आपको मिल रही है। व्यूअर्स, बेसिकली ये चार्ट ऑफ अकाउंट होता है आपकी कंपनीज का। इस ऑप्शन को हम चार्ट ऑफ अकाउंट भी कहते होते हैं। व्यूअर्स, इसमें भी
पीच भी आपको, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप उस वक्त तक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप अपने मतलूबा अकाउंट का रिकॉर्ड न बना लें। बिकॉज पीच भी आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकें। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आपको दी जा रही है, यूज अ सिंपल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैच योर कंपनी। मोस्ट कंपनीज चूज दिस। और व्यूअर्स, ये कौन सी ऑप्शन है? इस ऑप्शन से मुराद ये है कि आप अगर इस सिस्टम को, इस मेथड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर जाते हैं तो पीच के अंदर बहुत सारी कंपनीज के बिल्ट इन चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है। ठीक है, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपकी कंपनी को असाइन कर दिए जाएंगे मोस्ट क्लोजली टू आपने जो कंपनी की टाइप सेलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक। तो आप इसे भी सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यूअर्स, कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पीच अकाउंटिंग कंपनी। व्यूअर्स, इसका क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से पीच के अंदर कोई कंपनी बनी हुई है तो आप उसकी सेटिंग्स भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम। व्यूअर्स, इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास पीच के अलावा आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, क्विक बुक किया हुआ है, टैली किया हुआ है, तो आप उसकी सेटिंग्स को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यूअर्स, बिल्ड योर ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट। व्यूअर्स, इससे मुराद ये होती है कि हम इसके अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी मर्ज़ी का चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे और डेफिनेटली हम इसको भी अब इसी को इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन अकाउंटिंग सेगमेंट्स। व्यूअर्स, सेगमेंट्स क्या होते हैं? जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आप उसके अंदर, अगर आपके पास आपके बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, तो उनको आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको नो ही रहने देता हूं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास एक और ऑप्शन आएगी जिसे हम कहते हैं जी अकाउंटिंग मेथड या चूज एन अकाउंटिंग मेथड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको दो तरह के अकाउंटिंग मेथड नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, अकाउंटिंग मेथड क्या होता है? व्यूअर्स, अकाउंटिंग मेथड से मुराद ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, व्यूअर्स, पीच आपको दो तरह के अकाउंटिंग मेथड्स प्रोवाइड करता है, एक्रूअल कैश एक्रूअल सिस्टम और कैश अकाउंटिंग सिस्टम। व्यूअर्स, एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है या कैश अकाउंटिंग? सबसे पहले हम देखते हैं कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। व्यूअर्स, कैश अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड की जाती हैं जब आपकी कैश रिसीप्ट होती है या आपकी कैश पेमेंट हो जाती है, जबकि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड कर देते हैं जब वो वकूफ़ पजीर हो जाती है। इसके अगेंस्ट चाहे कैश पे हो जाती है या कैश पे नहीं की जाती है। व्यूअर्स, ज़्यादातर ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट कंपनीज इसको ऐसे ही अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो भी करती हैं और हम भी इसी एक्रूअल सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है चूज अ पोस्टिंग मेथड। या पोस्टिंग मेथड क्या होता है? व्यूअर्स, पोस्टिंग मेथड से मुराद आप अपनी ट्रांजैक्शंस को लेजर में किस तरह से पोस्ट करते हैं। इससे मुराद ये है कि आप अपनी, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो लेजर में किस तरह से पोस्ट होती है, आपका अकाउंटिंग मेथड ये चीज़ होती है। व्यूअर्स, अकाउंटिंग मेथड भी दो तरह के हैं, एक आपका रियल टाइम अकाउंटिंग मेथड होता है और दूसरा बैच। रियल टाइम अकाउंटिंग मेथड किस तरह का मेथड है? व्यूअर्स, ये इस तरह के मेथड को कहते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन को जो ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है और सेव किया जाता है, तो चाहे वो आपकी रिसिप्ट्स होती हैं, चाहे वो आपकी पेमेंट्स होती हैं, चाहे वो आपकी सेल्स होती हैं, चाहे वो आपकी परचेज होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फौरी तौर पर उनके मतलूबा जो लेजर्स अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है और मतलूबा जो भी लेजर्स होते हैं, चाहे वो सेल्स लेजर है, रिसिप्ट्स लेजर है, पेमेंट लेजर है, वो फ़ौरन अपडेट हो जाते हैं। वाइल आपका जो बैच मेथड है इसमें ऐसा नहीं होता। बैच मेथड के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर सेव भी कर लेते हैं, लेकिन
आपका लेजर उस वक्त तक अपडेट नहीं होगा जब तक आप खुद उसे अपडेट करना नहीं चाहेंगे। उसके अंदर वो चेंजेस शो नहीं होंगी, उसके अंदर वो इम्पैक्ट शो नहीं होते, तब तक आप उनको शो नहीं करते। व्यूअर्स, जो रियल टाइम मेथड है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की यही खूबसूरती भी यही है कि जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें तो वो उसके लेजर्स को फिल फॉर अपडेट करे। इसलिए हम भी रियल टाइम अकाउंटिंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है चूज एन अकाउंटिंग पीरियड स्ट्रक्चर। व्यूअर्स, अकाउंटिंग पीरियड से क्या मुराद है? व्यूअर्स, अकाउंटिंग पीरियड से मुराद ये है कि आप कितने अरसे के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और व्यूअर्स, इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो मंथली बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, मंथली बेसिस पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, कुछ सेमी एनुअली बेसिस पे भी अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर करते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो एनुअली बेसिस पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मंथली बेसिस पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड पर ईयर को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की ऑप्शन पे चूज करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? चूज द फर्स्ट पीरियड ऑफ योर फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर व्यूअर्स वो ईयर होता है जिसमें आपने अपनी कंपनी को फिजिकली आपने अपना काम शुरू करना होता है। तो व्यूअर्स, आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम अपना जो बिज़नेस है वो जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स मैं जून 2016 को सिलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और व्यूअर्स, अगली ऑप्शन आपके पास आ रही है यू आर रेडी टू क्रिएट योर कंपनी, और फिनिश के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारी कंपनी का डेटाबेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम अपनी जो नई कंपनी है उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, और फ्यू सेकंड्स के बाद और अब आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का सेटअप क्रिएट हो गया है और आपकी कंपनी का जो ट्रांजैक्शंस करने के काबिल हम हो गए हैं, और कुछ ही सेकंड्स के बाद आपकी कंपनी का जो तमाम सेटअप है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा और इसके अंदर काम कर सकेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।